बीजेपी नेता की निगरानी में बनी ईवीएम, बड़ा खुलासा। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विपक्ष की मांग। सभी विपक्षी दल बैलेट पेपर से चुनाव कराने के समर्थन में। पहले बीजेपी भी करती थी विरोध, लेकिन अब समर्थन में। ईवीएम को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना तो निष्पक्ष होते हैं और ना ही पारदर्शी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वोटर को यह पता ही नहीं होता कि उसने जो वोट डाला है वो किससे मिला है। जिसे उसने वोट दिया है उसके खाते में वोट जोड़ा भी गया है, या फिर मशीन जिसे चाहती है वोट उसके खाते में ही चला जाता है। ईवीएम पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देश भी अपने यहाँ इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होता है। और सबसे बड़ी बात, वोट डालने वालों को यह भरोसा रहता है कि उसने जिसे वोट दिया है उसका वोट वही गया है। ईवीएम को लेकर आज भारत में बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पार्टियां विरोध में नजर आ रही हैं। सिर्फ बीजेपी ही ईवीएम का समर्थन कर रही है, और वो भी 2014 के बाद से इसके समर्थन में आई है। इससे पहले तो बीजेपी की तरफ से भी ईवीएम हटाने का दबाव बनाया जा रहा था, और अब ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। साथ ही सवालों में घिर गया है चुनाव आयोग। तो आज ईवीएम में होने वाले खेल पर ही करेंगे हम चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट ईवीएम पर सबसे बड़े खुलासे की। ईवीएम के सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के नेता डायरेक्टर। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठा दिए सवाल। विपक्ष का दावा, जो सॉफ्टवेयर हम मांग कर रहे हैं वो पहले ही बीजेपी के पास। सॉफ्टवेयर तय करता है कि किस उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा वोट। बीजेपी ईवीएम के समर्थन में खुलकर मैदान में डटी हुई है। पार्टी का दावा है कि विपक्षी दल चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या यही सच है? सबसे पहले ईवीएम की क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। कैसे एक सॉफ्टवेयर तय करता है कि वोट किसके खाते में जाएंगे, और ये सॉफ्टवेयर तैयार करती है एक निजी कंपनी, और इस निजी कंपनी को चलाते हैं बीजेपी के नेता। जाहिर सी बात है, बीजेपी की नजर में तो ईवीएम पाक साफी होगी, क्योंकि उसे पता है कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसको लेकर एक बड़ा दावा किया है। सुरजेवाला ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके पास ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने का पूरा जिम्मा है, उसमें बीजेपी ऑफिस के पदाधिकारी और नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तब क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या इस स्थिति में मुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं? चुनाव की पवित्रता को कौन बचाएगा? आखिरकार इस मामले पर भारतीय निर्वाचन आयोग शांत क्यों है? बोलिए और लोकतंत्र बचाइए। अब सुरजेवाला ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसके मुताबिक भारत सरकार के पूर्व सचिव ES शर्मा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और 2 अन्य आयुक्तों को लिखी चिट्ठी में कहा है कि बीजेपी एक राजनीतिक दल के रूप में BEL को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा ईवीएम के निर्माण और आपूर्ति का काम करने वाली BEL को CPSC निगरानी करती है, जिसमें ईवीएम में लगे सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड भी शामिल है। अगर ईवीएम बनाने वाली कंपनी BEL में बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं तो ये सुरक्षित कैसे है? ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 4 स्वतंत्र निदेशक बीजेपी से जुड़े हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए बीजेपी से जुड़े इन व्यक्तियों को निदेशक पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। साथ ही BEL की तरफ से होने वाली कार्रवाई को सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। दरअसल BEL इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है, लेकिन BEL निदेशकों का बीजेपी का नेता होना बताता है कि वो कंपनी के कामकाज की निगरानी कर रहा है। दूसरी तरफ आयोग भी जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। वैसे शर्मा ने उन नेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया है जो कंपनी के निदेशक हैं। ईवीएम बनाने वाली कंपनी को चला रहे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के 4 नेताओं को BEL में बनाया गया डायरेक्टर। हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी हुए थे सवाल। विपक्ष का दावा, बीजेपी की जीत ईवीएम की मदद से हुई संभव। अब रिपोर्ट से ये साफ होता दिख रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर की डिमांड विपक्षी दल और तमाम सामाजिक संगठन कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। चुनाव आयोग अगर हमारी मांग मान ले तो हम ईवीएम को उसके सामने ही हैक करके दिखा देंगे। चुनाव आयोग विपक्षी दलों की मांग तो नहीं मान रहा, लेकिन अब ये जरूर साफ हो गया है कि जिस सॉफ्टवेयर की डिमांड विपक्ष की तरफ से की जा रही है, बीजेपी की उस सॉफ्टवेयर पर सीधे पहुंच है,
क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी को बीजेपी के नेता ही चला रहे हैं। ये सवाल लोकसभा चुनाव के ऐलान से 1.5 महीने पहले सामने आया है। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए अपनी निष्पक्षता साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है। चुनौती अब विपक्षी दलों के सामने भी खड़ी हो गई है कि कैसे वो ईवीएम से चुनाव को रोक पाएगी, क्योंकि पिछले 1 महीने से ईवीएम को लेकर जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद तो विपक्ष के नेता ही कहने लगे हैं कि अगर मोदी सरकार को ऐसे ही चुनाव कराने हैं तो 400 नहीं 500 पार का नारा भी वो लगा सकती है और इसे सच भी बना सकती है। अब सवाल चुनाव आयोग पर है, उसकी साख पर है, चुनाव की निष्पक्षता पर है। हाल में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनाव पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं और अब ईवीएम पर हुए इस खुलासे से चुनाव पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। कांग्रेस और विपक्ष की मांग, बैलेट पेपर से कराया जाए चुनाव। दिग्विजय बोले, अगर ईवीएम का इस्तेमाल ही करना है तो वीवीपैट की पर्ची वोटर को मिले। वोटर वीवीपैट की पर्ची बैलेट बॉक्स में डाले और इसी पर्ची को गिना जाए। विकसित देश भी नहीं करते ईवीएम का इस्तेमाल, फिर भारत की क्या मजबूरी। ईवीएम को लेकर इस समय सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह उठा रहे हैं। उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से ईवीएम को हैक करने और उससे अपनी पसंद का चुनाव परिणाम हासिल करने का डेमो भी लाइव करके दिखाया है और चुनाव आयोग को चुनौती दे दी है कि वो चाहे तो उन पर कार्रवाई करें। हम किसी से डरते नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ने दावा यह भी किया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। चुनाव आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। और अब इस सॉफ्टवेयर को बीजेपी नेता के निर्देशन में तैयार किया जाएगा तो सॉफ्टवेयर क्या परिणाम दिखाएगा, इस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के दूसरे नेता लगातार इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग को ईवीएम से ही वोटिंग करानी है तो वीवीपैट मशीन पहले से ही है तो फिर वीवीपैट की पर्ची मतदाता को मिलनी ही चाहिए। इससे वो मत पेटी में डालें और फिर इसी पर्ची को गिना जाए। अगर देश चुनाव के लिए 5 साल तक इंतजार कर सकता है तो चुनाव परिणाम के लिए 24 या 48 घंटे का इंतजार और भी हो सकता है। कम से कम इससे चुनाव में धांधली की किसी तरह की संभावना को तो समाप्त किया जा सकेगा। ईवीएम पर अब मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही घिर गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर सॉफ्टवेयर चुनाव परिणाम तय करेगा और इस सॉफ्टवेयर को बीजेपी के नेताओं की निगरानी में तैयार किया जाएगा तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो पाएगा। सवाल तो और भी बहुत हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से इस पर सफाई भी मांग रहे हैं। मुलाकात के लिए समय मांगा जा रहा है तो चुनाव आयोग ना तो सफाई दे रहा है और ना ही मुलाकात का समय। ऐसे में सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव संभव है। अब जिस तरीके से ईवीएम के सॉफ्टवेयर को लेकर खुलासा हो रहा है, इससे मोदी सरकार तो घबराई ही है, चुनाव आयोग पर भी दबाव बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी के लोग और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। अब लोकसभा चुनाव से पहले देखना यह होगा कि ईवीएम को लेकर और कितने बड़े खुलासे होते हैं और क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराता है या फिर चुनाव ईवीएम से ही होता है।